हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारा एंटरटेनमेंट चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इसका मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो यार ओआईसी की जैसे कि मीटिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो कश्मीर और फ़लस्तीन पे इमरान खान ने बयान भी दिए हैं और फिर उस पे सऊदी अरेबिया का भी बयान आया है। अब ये देखते हैं कि भाई क्या हाँ ना, क्योंकि ओआईसी की मीटिंग आई थिंक पिछले कल हुई है, कल हुई है। तो अब हमें भी नहीं पता कि क्या अंदर बात हुई है कि नहीं है, जरा वीडियो देख लेते फिर उसके बाद ही कुछ क्या पाएंगे कि हाँ ये चीज हुई है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को कीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब। तो जल्दी से पहले वीडियो देख लेते हैं, करते हैं काउंटडाउन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन के उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खूब जहर उगला है। उन्होंने भारत के जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा समाप्त किए जाने पर कहा है कि ये हमारी तरफ से किसी तरह का दबाव उन्हें महसूस ही नहीं हो पाया। पाकिस्तानी पीएम ने जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की बात करते हुए कहा कि हमने कश्मीर के लोगों को निराश किया है। इमरान खान के साथ साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने भी सम्मेलन में कश्मीर का जिक्र किया। इमरान खान ने कश्मीर और फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए कहा है, हमने फिलिस्तीनियों और कश्मीर के लोग दोनों को निराश किया। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इमरान खान ने कहा कि ओआईसी को पश्चिमी देश गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि मुस्लिम देश आपस में ही बटे हुए हैं और इस बात को पश्चिम देश अच्छे से जानते हैं। इमरान खान का कहना है कि हम मुसलमान 1.5 अरब लोग हैं, फिर भी इस घोर अन्याय को रोकने के लिए हमारी आवाज काफी नहीं है। हम किसी देश पर कब्जा करने की बात नहीं कर रहे, हम बस कश्मीर के लोगों और उनके मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून फिलिस्तीन और कश्मीरियों के पक्ष में है। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उनके अधिकारों की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर के लोगों से वादा भी किया कि उन्हें जनमत संग्रह के जरिए अपना भविष्य निर्धारण का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वो अधिकार कश्मीरियों को कभी नहीं दिया गया, बल्कि कश्मीरियों से विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। इमरान खान का कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम देशों को अपनी विदेश नीति ही बदल देनी चाहिए, लेकिन जब तक मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये सब होता रहेगा। फिलिस्तीन में दिन दहाड़े सब कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया फिलिस्तीन में इजराइल के अपराधों को सामने लाता रहता है। भारत भी कश्मीर में बाहरियों को बसा कर वहां की डेमोग्राफी बदल रहा है। ये एक युद्ध अपराध है, लेकिन किसी ने भारत पर कोई सेंसर नहीं लगाया। जाहिर तौर पर यह सब कुछ बताता है कि पाकिस्तान के पीएम इस वक्त बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इसके पीछे कारण भी है कि वहां उनकी अपनी ही कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बात है। और इन सब के बीच ओआईसी की बैठक में उन्होंने कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर एक बार फिर अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं इस बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल ने कहा कि इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से जम्मू कश्मीर के मसले के न्यायपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं। जाहिर तौर पर सऊदी अरब ने भी साफ साफ पाकिस्तान की तरह लाइन लेने से इनकार किया और इस तरीके से ओआईसी के जो शुरुआती लक्षण नजर आए उसमें एक बार फिर इमरान खान फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। काफी रोला है यार। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ।
अच्छा पिछले कल हुई है तो इमरान खान ने यही बोला है कि हम आपस में मुस्लिम देश अलग अलग बटे हुए हैं, एक साथ नहीं खड़े हुए। तो यार होना चाहिए यार, देशों को अपने साथ होना चाहिए। अब यूरोप को देख लो, जुड़ा हुआ है, हमें बल्कि क्या मुस्लिम्स को क्या सारे एशिया को एक साथ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी होना चाहिए। वजह मसला है हर मुल्क के अपने अपने मसाइल है ना, कोई मुल्क किसी के साथ जुड़ता है ये वो उसकी मर्जी है कि ना जुड़े। अभी देख लें इसराइल के साथ सऊदी अरब के भी ताल्लुकात हैं, तुर्की के भी ताल्लुकात हैं, यूएई के भी ताल्लुकात हैं, और ये तो नहीं बोल सकते ना इस्लाम उसके साथ ताल्लुकात कायम ना करें। Exactly, लेकिन ये बात है कि इजराइल ने फलस्तीन में वाकई में बहुत ज्यादा जुल्म किया, लोग उनके गले काटे वीडियोस जो सामने आती रहती है, वो देखे तो बंदे के अंदर से दिल हिल जाता है। लेकिन ये है कि इंसानियत के तकाजे वजह यही है ना, किस मुल्क पे कोई जुल्म हो रहा तो आवाज उठानी चाहिए। हाँ बिल्कुल ये बात है भाई, वाकई में आवाज उठानी चाहिए। और आई थिंक जब ये हुआ था ना, कुछ हुआ था फलस्तीन और इजराइल का, तो इंडिया ने फलस्तीन का साथ दिया था। बिल्कुल इंडिया ने दिया था, बिल्कुल भाई हाँ वाकई में। लेकिन वही बात है ना कि अब अपने अपने देशों की नीतियां हैं। अब बात काफी टाइम पे इंडिया ने फलस्तीन की मदद भी बहुत की है, बड़ी की है ये बात आपकी, माली लिहाज से, और बड़ी एक्सपोर्ट खुराक भी भेजी थी। हाँ इंडिया करता है भाई ये, इसमें मैं वो नहीं बोलूंगा कि इंडिया हेल्प नहीं करता, इंडिया बहुत ज्यादा देश की हेल्प करता है। अब बात करते हैं जरा कश्मीर के मुद्दे पे। कश्मीर का मुद्दा वो कह रहे थे किस तरह लोगों की हम बात करते हैं, हमें वहां की जमीन से लेना देना नहीं है। तो आई थिंक सो शुरू से, मतलब मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शुरू से हमारी जो गवर्नमेंट्स आई है ना, उन्होंने यही बात की वहां के लोगों की, मेरे ख्याल से जगह की बात की है कि नहीं की वो मुझे इतना आइडिया नहीं, आई थिंक जगह शगह की होगी। लेकिन मैं आप बताता हूँ, वहां पे जाओ, जिसको वहां पे वो जुताएंगे उसको बोलो भाई पाकिस्तान में आपने जाने तो आ जाओ। नहीं जी, वो वोटिंग कराएंगे, जिसको जरूरत है पाकिस्तान की आ जाओ, आओ तुम लोग महीने बाद खुद ही भागोगे, बोलोगे जलते हैं, फिर बोलोगे मुझे इंडिया जाना है भाई। यार मसाइल ऐसे वजह दीजिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम उधर खुश है, 370 हट गया। अब तो भाई देखिए एक हालात होते हैं ना कि लोग बाहर सड़कों पे निकले होते हैं, जल से जुलूस कर रहे होते हैं, कोई भी खुश नहीं, मोदी हुकूमत से सारे खुश हैं। बिल्कुल। अब बात सुनो, वहाँ पे मतलब कि पहले तो देखो लोग निकलता होता था, फिर लीडर भी भड़का देते थे कि भाई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कश्मीर को इस तरह रखा हुआ है, तो लोग और भी भड़क जाता था। सही है, भड़काने वाले बहुत होते, लेकिन अब जब से वहाँ पे आर्टिकल 370 हटा है, फिर वहाँ पे काम ये कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये उम्मत सारे इकट्ठे 17 देश हैं, ये सारे मिलके सबसे पहले सारे पाकिस्तानी हुकूमत और इंडिया हुकूमत को एक मेज पे ले आए, आओ जी भाई बैठो, गपशप लगाओ और साथ मसले चाय पानी ऐसा करो ना, इस तरह करो। आवाज उठाने से तो कुछ भी नहीं होता, इनको एक दूसरे के करीब लाओ तब मजा है। बिल्कुल यही तो बात है भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपस में इनकी बातचीत कराओ, फ्रेंडशिप कराओ, मुद्दा खाली सलूट मारने से, खाने पीने से, फाइलें हाथों में पकड़ने से तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बात इंडिया नहीं ये चीज सुनता। और भाई मैं एक बात करूंगा भाई, वहाँ के लोग अब भाई सही तरह खुश है, मजे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है, ऐसा ऐसा सब कुछ जिंदगी के मामूल पे आ रहा है। 2-3 साल बाद वहाँ का कश्मीर देखना कहाँ जाता है, बिल्कुल टॉप 10 पे चला जाएगा, इतना खूबसूरत बन जाएगा। ये बात है, अगर मतलब कि टूरिज्म वहाँ पे प्रमोट और अभी होता है ना, वहाँ पे हालात ठीक होते हैं, उधर के लोग भी मतलब के खुशहाल, टूरिज्म प्रमोट होगा, वहाँ से आएंगे लोग, घूमे फिरेंगे, चीजें वो देखें रोडों पे लोग निकल रात को 12-12 1 बजे देखें। लेकिन बाबा वो लोगों में एक डर होता है ना थोड़ा बहुत, कश्मीर के अंदर घूमने जाएंगे, वो अब खत्म होता जा रहा है, लोग आता जा रहा है वहाँ पे प्रमोशन। अब देखो ना कि 3-4 साल के अंदर मोस्ट ब्यूटीफुल के अंदर यार मेरी तो ख्वाहिश यही है, पाकिस्तान और इंडिया का जो कश्मीर का मसला है ना, अल्लाह करे ये जल्द से जल्द और हमारी यहाँ पे में फ्रेंडशिप हो, गवर्नमेंट लेवल पे आपस में तो हम लोग यही हैं दोस्त यार। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर में